हेलो गाइस, मैं हूं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। सो प्लीज़ मैं आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्लास 10th विड्थ, और ये है सर्किल। क्या है? सर्किल। और ये जो है सिर्फ परिचय है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। आप इसको ध्यान से देखिए। ये एक क्या है? ये एक बिंदु है। क्या है? बिंदु है। और बिंदु को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे एक धागा रखकर यहाँ से हम इसे नचा देते हैं, ऐसे करके हम इसे नचा देते हैं। थोड़ा अजब तरह से बन गया है। आप इसे ध्यान से देखिए। ये क्या है? एक त्रिज्या है। आपसे पूछ ले जाए कि ये जो है ना, ये गोल गोल जो चल रहा है, क्योंकि वृत्त तैयार होता है बिंदु बिंदु से। ये जो वृत्त तैयार हुआ ना, किस में? तो एक वृत्त में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं, तो आप कहेंगे अनंत बिंदु होता है। एक वृत्त में अनंत बिंदु होता है। और ये जो है, ये इसे कहते हैं परिधि, ठीक है। और ये यहाँ से केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी है, इसे त्रिज्या कहते हैं। इसका क्या नाम है? त्रिज्या। और त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। और इसे आर द्वारा ही सूचित किया जाता है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो देख रहे हैं, ये है सेंटर, इसको कहते हैं केंद्र। इसको कहा जाता है केंद्र, ठीक है। तो दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि एक वृत्त में अनंत बिंदु बिंदु मिलकर वृत्त बना, ठीक है। बट इस वृत्त में त्रिज्या जो है, वो इस वृत्त में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? तो आप कहेंगे अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है इस वृत्त में। आप यहाँ से खींच दीजिए, आप यहाँ से खींच दीजिए, कहीं से भी आप खींच सकते हैं। आप इसको यहाँ से भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कहीं से भी त्रिज्या खींच सकते हैं। तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसका डिफिनेशन। त्रिज्या क्या है? रेडियस, ठीक है ना। त्रिज्या क्या है वो देखिए। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे त्रिज्या कहते हैं। दोस्तों, मैं इसे यहाँ से यहाँ तक अगर मिला दूँ, इस परिधि से लेकर इस केंद्र को ऐसे करके मैं इस पे मिला दूँ, तो बताइए ये क्या बना? तो ये बना व्यास। क्या बना? व्यास बना। तो इसका क्या डिफिनेशन होगा? वह रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाती हुई केंद्र को छूती हुई जाती है, उसे हम व्यास कहते हैं। तो लिखिए, व्यास क्या है? व्यास वह रेखा जो है ना, परिधि को परिधि से परंतु केंद्र को छूती हुई जाती है व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? कि वह रेखा जो परिधि को परिधि से और केंद्र को छूती हुई जाती है, उसे हम व्यास कहते हैं। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि इस वृत्त में कितनी व्यास खींची जा सकती है, तो आप कहेंगे अनंत। क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे, ठीक है। यहाँ से भी खींच सकते हैं,
ऐसे भी खींच सकते हैं, किसी तरह आप इसको खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये ओ हो गया और इसको क्यू और इसको पी नाम दे दीजिए। तो पी और क्यू क्या हो गया, व्यास। अब त्रिज्या और व्यास में संबंध, त्रिज्या और व्यास में संबंध, त्रिज्या और व्यास में क्या है, संबंध है। तो यहाँ से देखिए ये डी है, तो ये भी आर, यहाँ से यहाँ तक एक आर हो गया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आर हो गया, तो 2 आर हो गया कि नहीं हो गया। तो डी बराबर क्या हो गया बताइए, तो 2 आर हो गया। ये त्रिज्या जो है ना व्यास का आधा होता है, तो आर बराबर क्या होगा, डी बट्टा 2। ये देखिए यानी व्यास और बाई क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, डी को कहते हैं डायमीटर। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ देख लीजिए, जीवा के बारे में पढ़ते हैं कि जीवा क्या होता है। ठीक है, ये एक जीवा, ये एक वृत्त है और इस वृत्त का ये सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक इसे मिला दीजिए। यानी वृत्त के परिधि से किसी 2 बिंदु पर टच करे, जीवा कहलाती है। ये क्या है, जीवा है। तो आप बताइए ये जीवा कभी यहाँ से बन जाएगी, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी कैसे भी खींच देंगे। तो एक वृत्त में अनंत जीवा खींची जा सकती है। बट आपसे पूछा जाए कि एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। कभी आप यहाँ से खींचते हैं तो यहाँ से एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से लेकर के इस केंद्र को छूती हुई जाएगी। तो एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। क्या कहेंगे, व्यास, यानी डी माने डायमीटर कहते हैं, जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को है ना व्यास कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक वृत्त में अनंत जीवा खींची जा सकती है और इसमें जो बड़ा जीवा है ये इसे हम व्यास कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब याद रखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या है ये, पाई आर स्क्वायर है और ये पहला है या ये दूसरा है। तो वृत्त की त्रिज्या भी होती है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होता है और पाई का मान 22/7 होता है। जब तक कहा ना जाए अब 22/7 नहीं लेना है। ठीक है, और ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये जो है अगर इसको भाग दीजिएगा तो 3 ठीक है, तो ये हो गया क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, आप इसे ध्यान से देखिए। ये देखिए, अब देखते हैं स्पर्श रेखा। ये है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है, देखिए एक क्या है, तो बीच में थोड़ा सा ले लेते हैं। यह है स्पर्श रेखा, ऐसे करके एक वृत्त खींचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु है। इस बिंदु, ये जो रेखा है इस बिंदु को वृत्त से छूती हुई जाती है। ये देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से देखिए ये छूती हुई जा रही है, जैसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो देखिए पहले स्पर्श रेखा का डिफिनेशन क्या है, वह रेखा जो वृत्त के किसी बिंदु, वृत्त के किसी बिंदु को है ना छूती हुई, और छूती को आप लिख सकते हैं स्पर्श भी, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना, छूती हुई चली जाती है स्पर्श रेखा।
यानी स्पर्श रेखा कहलाता है। देखिए वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु से छूती हुई चली जाती है उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। ये रेखा का नाम है स्पर्श रेखा। और यहाँ जो ये इसका नाम देते हैं P, इस बिंदु का नाम क्या है? तो इस बिंदु का नाम है स्पर्श बिंदु। क्या नाम है? स्पर्श बिंदु। इसको P मान लीजिए, इसे Q मान लीजिए। तो P Q क्या हो गया? तो P Q का नाम है स्पर्श रेखा। ठीक है, दोबारा लिखा गया, कोई बात नहीं। और इस P का सिर्फ नाम है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। तो चलिए दोस्तों, दो और पॉइंट देख लेते हैं छेदक रेखा के बारे में है कि छेदक रेखा क्या होता है। ठीक है, सो आप इसे ध्यान से देखिए। ये एक वृत्त है। क्या है? ये एक वृत्त है और ये सेंटर पॉइंट है। और ये रेखा इसको ऐसे खींच दिया। ये रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चली जाती है और वृत्त के किसी दो बिंदु पर टच कर रही है। क्या कर रही है? वृत्त के किसी दो बिंदु पर टच कर रही है। देखिए क्या है ये? छेदक रेखा। क्या है? छेदक रेखा। छेदक रेखा एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट VVI चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, क्या है? देखिए वह रेखा, ठीक है, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर, कितना बिंदु पर दोस्तों? तो दो बिंदु पर, है ना, दो बिंदु पर, है ना, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, एक ही बात है। तो लिख देते हैं हम प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? दो बिंदु पर, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो ये छेदक रेखा कहला जाएगा। तो एक वृत्त में अनंत छेदक रेखा होती है। आप यहाँ से भी खींच सकते हैं, 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये छेदक रेखा समझ में आ गया होगा। और लास्ट है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या है? यहाँ देखिए, एक वृत्त बना लीजिए, कॉपी पे बना ही लीजिए। और ये वृत्त परिधि को यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 बिंदु पर टच करती है। परिधि जो है वो 4 बिंदु पर टच कर रही है। ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ऐसे बना दीजिएगा तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि ये वृत्त की परिधि को नहीं छू रहा है। और ये 4 कोना वृत्त की यहाँ छू रहा है, यहाँ छू रहा है, यहाँ छू रहा है, यहाँ छू रहा है, तो ये वृत्त की परिधि हो गई दोस्तों। ठीक है, तो आप थोड़ा सा किताब में देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए, ये वृत्त है, इसे आप ध्यान से देखिए। ये सब स्पर्श रेखा नहीं है। आप इस ए को और बी को यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिए, तो ये एक छेदक रेखा कहलाएगा। देख रहे हैं कि किसी दो बिंदु पर टच कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी टच कर रहा है, और ये स्पर्श रेखा है। तो ये क्या है? छेदक रेखा। यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। कितना स्पर्श रेखा होती है? केवल एक स्पर्श रेखा होती है। तो चलिए एक और है, उसे भी देख लेते हैं। आप भी इसको भी ध्यान से देखिए। ये आकृति है 10.3 का, आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, एक बिंदु पे टच कर रहा है। कितना बिंदु पे? एक ही बिंदु पे टच कर रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा हो गया। और ये सब जो ऐसे जा रहा है, आ रहा है, ये बार बार आता है इधर से इधर, तो ये हो गया आपका छेदक रेखा। और यहाँ पे देखिए, ये भी आपका लास्ट वाला है, ये भी आपका स्पर्श रेखा। और पी और क्यू जो है, पी डैश क्यू डैश, ये भी आपका स्पर्श रेखा हो गया दोस्तों। सो प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में तो ज़रूर शेयर करना। इससे दो फायदा होगा कि आपका दोस्त भी सीख लेगा,
तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ परिमेय थ्योरम 10.1 का। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मैं ये आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बताने से पहले आप इस क्वेश्चन को स्वयं बनाइए, आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। मैं आप लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट में जवाब देना। एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, ठीक है। व्यास बताना है कितना होता है, बिंदु कितना होता है, त्रिज्या, व्यास, बिंदु और जीवा आप कमेंट में बताइएगा प्लीज़। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।